एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। रईसजादे रीलबाज ने मेरे बच्चे को मार डाला। ये चित्कार है एक मां की जिसने अकेले 23 साल अपने बच्चे को पाला, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, लेकिन एक रईस की बिगड़ी औलाद ने अपने शौक में सब कुछ तबाह कर दिया। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक 17 साल के नाबालिग ने 23 साल के साहिल धनशेरा को स्कॉर्पियो से कुचल दिया। 3 फरवरी को नाबालिग ड्राइवर अपनी बहन के साथ सड़क पर स्पीड फन रील बना रहा था, तभी उसकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने साहिल की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उससे ब्रेक तक नहीं लगे और उसने एक कैब ड्राइवर को भी हिट कर दिया। कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। रईसजादे की रफ्तार और सोशल मीडिया पर रील बनाने की सनक ने साहिल धनशेरा की जिंदगी छीन ली। साहिल की मां इन्ना माकन ने नम आंखों से बताया कि साहिल उनका इकलौता सहारा था। एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने उसे बड़े अरमानों से पाल कर बड़ा किया था। आप उस मां का बयान सुनिए, कलेजा बाहर आ जाएगा। मैं इना साहिल धनेश्वरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. ये महज एक दुर्घटना नहीं बल्कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था। सार्वजनिक सड़क पर स्टंट और रील बनाना जानबूझकर दूसरों की जान खतरे में डालना है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 10 फरवरी को आरोपी नाबालिग को बोर्ड परीक्षा का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। यह सरासर न्याय व्यवस्था का मजाक है, जहां एक रईसजादा अपनी रसूख और पैसे के दम पर ऐसी वारदात के बाद बच निकलता है, वहीं अकेले और असहाय रह जाते हैं वो पेरेंट्स। जिस शख्स ने एक मां से उसका इकलौता सहारा छीन लिया, वो महज 1 हफ्ते में ही जेल से बाहर। तो जमानत देने वाले ऑनरेबल जज साहब ये बताएं कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। आपको पता है कि इन बिगड़ैल निरंकुश लड़कों को सह कहां से मिलती है? जब जुडिशरी ऐसे मामलों में न्याय करने में असफल साबित होती है। बहुत पहले नहीं, आपको कुछ दिन पहले का कानपुर का एक मामला बताते हैं, जहां एक व्यापारी के मिश्रा ने अपने बेटे को बचाने के लिए सारी जुगत लगा ली। उस मामले में वीडियो का सबूत था कि ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा बैठा था और उसे बाउंसर बाहर खींचते हैं, फिर भी ड्राइवर को कोर्ट में आरोपी के तौर पर पेश किया गया। पुणे का हिट एंड रन केस में लेख लिखने का मामला आपको याद होगा, जहां लग्जरी कार से कुचलने पर जज साहब ने लेख लिखवाकर यानी कि निबंध लिखवाकर आरोपी को छोड़ दिया था। ऐसी घटनाओं के बाद आरोपियों पर कम से कम मर्डर का केस तो चलना चाहिए और जुर्म साबित होने पर जेल भेजना चाहिए। और जिन मामलों में आरोपी नाबालिग हैं, उसमें नाबालिग के साथ साथ उनके मां बाप पर भी केस चलना चाहिए, क्योंकि गाड़ी देने वाले तो वही लोग हैं ना। बच्चे के पास गाड़ी कहां से आ रही है? मां बाप दे रहे हैं, तो मां बाप भी उतने ही अपराधी हैं जितना कि वो बच्चा जो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस के रोड पर लोगों की जान से खेलने भेज देते हैं। और ऐसी घटनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक इन नवाबजादों और उनके रसूखदार पिताओं को कानून का खौफ नहीं होगा, जब तक उन्हें यह डर नहीं होगा कि जान लेने की कीमत जेल काट कर चुकानी होगी, तब तक ये लोग नहीं मानेंगे। इसके लिए हमें और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अगर आज हम और आप नहीं बोले तो कल नंबर किसी का भी हो सकता है। हिट एंड रन के कानून कागजों पर तो सख्त दिखते हैं, लेकिन हकीकत में रसूख के आगे दम तोड़ देते हैं। हम ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक जस्टिस और गैर जमानती धाराओं की डिमांड करते हैं कि यह सब होना चाहिए, चाहे अपराधी की उम्र कुछ भी हो। अगर साबित हो रहा है कि उसकी लापरवाही की वजह से यह हुआ है,
तो उसे जेल होनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हिट एंड रन के मामले में ठोस कानून बने और जल्द से जल्द सजा के लिए एक्शन हो, तो कमेंट में लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो सरकार और उन माननीय जज साहबों तक पहुंचना चाहिए जो निबंध लिखवाकर छोड़ देते हैं। धन्यवाद।